नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करके अपने पास मौजूद डेटास को एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सही समझा आपने, डैशबोर्ड आज हम समझने वाले हैं। और दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको डेटा एनालिसिस नहीं आता, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिक एक्सेल आता है कि रो इंसर्ट करना, ये बेसिक चीजें आपको एक्सेल की आती हैं, तो आप डैशबोर्ड बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मेरे को शुरुआत में बहुत कठिन लगता था, लेकिन जब मैंने ट्राई किया, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखे, तो मेरे को लगा कि यार ये तो आसान था और ये मेरे को काफी टाइम पहले सीख जाना चाहिए था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और साथ में जो मैंने वर्चुअली सेशंस दिए हैं अपने दोस्तों को, साथियों को, उसके बेस पर मैं अपने यहाँ पर एक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपना एक वीडियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर 30 से 40-50 मिनट की, कि हम एक कंप्लीट डैशबोर्ड वीडियो देख लें और हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारे जॉब से रिलेटेड, हमारे जॉब के असाइनमेंट से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड हम एक डैशबोर्ड बनाना यहाँ पर सीख जाए। तो यहाँ पर एक मेरे पास एक डेटा है, डमी डेटा हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपना डेटा बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर है, एनआईसी कोड है, स्कूल का यूनिक कोड, स्कूल नेम है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। दरअसल ये जो डेटा है एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को स्कूल्स में स्टूडेंट्स यूज करते हैं और यूज करने के बाद वो कितने घंटे यूज कर रहे हैं, वो उस संबंध में डेटा है पूरा कंप्लीट। एवरेज यूसेज पर स्टूडेंट कितना हो रहा है, टोटल यूसेज कितना हो रहा है। तो अब हमें एक डैशबोर्ड प्रेजेंट करना है। या तो हो सकता है कि मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो और मेरे लिए एक असाइनमेंट आया हो कि रमन, आप इस डेटा को एनालिसिस करिए और एक डैशबोर्ड बनाइए। या आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अपने स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की एक समरी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है कि अभी तक हर एक डिस्ट्रिक्ट के क्या हालात हैं सॉफ्टवेयर को यूज करने के कॉन्टेक्स्ट में, स्टूडेंट लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये हमारा एक डेटा है। शुरुआत में दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा, आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस डेटा सेट का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से ये डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिस भी डेटा सेट पे आप पहली बार काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको अपने असाइनमेंट डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, तो आपका डेटा क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा डेटा होना चाहिए। तो मैं उस टॉपिक को यहाँ पे लेके नहीं आऊंगा कि डेटा क्लीन कैसे करें। आप यूट्यूब पर जनरली या चैट जीपीटी पर सर्च कर सकते हैं डेटा क्लीन कैसे करें। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना डैशबोर्ड बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर एक सीट दिख रही है, ये मेन सीट जो मैंने क्रिएट करी है, जो मैंने डेटा क्लीन करके रखा हुआ है अपना। हम एक सीट यहाँ पर ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और इस सीट को हम अपना नाम देंगे, रीनेम करके राइट क्लिक करके हम इसे दे देंगे डैशबोर्ड, क्योंकि हम यहाँ पर अपना सीट डैशबोर्ड बनाएंगे। ये मैंने रीनेम कर दिया है और मैं इस सीट को थोड़ा फ्रंट पे लेके आ जाता हूँ। मैं दोबारा से अपनी मेन सीट में जाऊंगा। अब मेन सीट में जाकर के मेरे को क्या करना है दोस्तों, जो डैशबोर्ड बनाने की प्रक्रिया है वो मैं पिवट टेबल के माध्यम से करूंगा। पिवट टेबल का नाम आपने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहली बात, पिवट टेबल बहुत इजी है। हमें कुछ सेल को खींचकर कहीं और फिट करना है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये मेरा कंप्लीट डेटा है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर करूंगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पर मेरी पूरी सेल, पूरा जो डेटा है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट हो गया ना यहाँ पर। तो मेरा कंट्रोल ए मैंने किया और उसके बाद मेरा मैं जाऊंगा इंसर्ट में, यहाँ पर अपने इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जैसे ही मैं जाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन है पिवट टेबल, पाइवट टेबल, पिवट टेबल, जो भी आप कहना चाहें। मैं पिवट टेबल इसे कह रहा हूं। तो हम पिवट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टैब ओपन होगा। ये पूछेगा कि आपकी पिवट टेबल में आपको न्यू सीट पर पिवट टेबल चाहिए या एग्जिस्टिंग सीट पर पिवट टेबल चाहिए। टर्मिनोलॉजी पे नहीं फंसना है दोस्तों, हमें चाहिए अपनी न्यू सीट पर, मतलब कि एक न्यू सीट बनाए और मैं वहां पे अपनी पिवट टेबल लगाऊंगा। पिवट टेबल होता है क्या, डिटेल में मत जाइए, बस हमें सीखना है डैशबोर्ड। तो मैं अपनी न्यू सीट, हो सकता है एग्जिस्टिंग सीट पर हो, तो आप अपनी न्यू सीट पर जाइए और न्यू वर्क सीट और ओके कर दीजिए।
जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका नया एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे एक डैशबोर्ड की एक सीट थी, मेन सीट थी और एक नई सीट यहाँ पर बन चुकी है। तो यहाँ पे पिवट टेबल का एक इंटरफेस ये है। हमारे लिए जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला सेक्टर कि पिवट टेबल फील्ड। यहाँ पर एक देखिए जो मेरी सेल के जो टाइटल थे वो यहाँ पर आ गए, सीरियल नंबर हो गया, एनआईसी कोड हो गया, ब्लॉक आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, टोटल स्टूडेंट्स आ गए, एक्टिव स्टूडेंट्स आ गए, एवरेज यूसेज पर स्टूडेंट आ गया। यहाँ पे पूरा डिटेल मेरा जो सेल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब दूसरा है दोस्तों ऑप्शन, यहाँ पर ये दो चीजें आपको दिखाई, चार चीज आपको दिखाई दे रही है, फिल्टर्स, कॉलम्स, रो और वैल्यू। इस बेसिक डैशबोर्ड में हम आज रो और वैल्यू को ही समझेंगे। तो पिवट टेबल में क्या है, सबसे पहले मेरे को अपने पूरा जो डैशबोर्ड है मेरे को डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट इनरोलमेंट को समझना है, या कहूं सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक, आप देखेंगे यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये फिल्टर वाले पिवट टेबल फील्ड में। तो आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और इसको लेके आएंगे कहाँ, रो वाले कॉलम में। कहाँ लेके आए दोस्तों, रो वाले कॉलम में लेके आ गए। जैसे ही रो वाले कॉलम में लेके आए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, सीकर, सिरोही और उदयपुर आ गया, डिस्ट्रिक्ट नेम आ गए। अब इस डिस्ट्रिक्ट नेम के बदले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए हो सकता है, एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं, एवरेज यूसेज कितना है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल्स, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे स्कूल्स कितने हैं। तो यहाँ पर इस अब स्कूल्स के लिए मैं स्कूल नेम भी ले सकता हूँ, एनआईसी भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो सारी यूनिक वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर स्कूल नेम ले लेता हूँ और मैं उसे उठाता हूँ, ड्रैग करता हूँ और वैल्यू में पुट कर देता हूँ। यहां जैसे ही मैं पुट करूंगा दोस्तों, तो यहां पर देखिए भीलवाड़ा में कितने स्कूल है, 11 स्कूल है, धौलपुर में 8 स्कूल है, करौली में 9 स्कूल है, सीकर में 10 स्कूल है। वो यहाँ पर डेटा एक आ गया है। हो सकता था यहाँ पर, और आप यहाँ पे देखेंगे, आप अगर आप डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे रो में जो डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे एक एरो का निशान बना हुआ है ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। रिमूव फील्ड का, फाइंड सेटिंग्स का, वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा। साथ में मैं एक बार अब जैसे कि ये बाय मिस्टेक मुझसे ये इंटरफेस जो था वो मेरा हट गया है, तो मैं इस सीट पे जाऊंगा और कहीं ये जो मेरे टेबल है, मैं कहीं पे भी जाऊंगा, क्लिक कर दूंगा, मेरा इंटरफेस दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि वैल्यू में जाऊंगा मैं, काउंट ऑफ स्कूल्स, यहाँ पे एक एरो का निशान है, उस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए। तो मेरे को काउंट चाहिए था कि भीलवाड़ा में कितने स्कूल हैं, धौलपुर में कितने स्कूल हैं, करौली में कितने स्कूल हैं। तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। हो सकता है सम भी कर सकते थे, हम सम करके ओके करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जीरो आ गया, क्योंकि मेरे को इसका मेल नहीं रहा। ठीक है, तो मेरे को चाहिए था काउंट, और यहाँ पे मैं जाऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग और मैं कर दूंगा यहाँ पे काउंट पे क्लिक, और ये हो गया ओके। तो यहाँ पे देखिए मेरा नाम यहाँ पर हो गया है। अब सबसे पहले मैं ब्लैंक जगह पे क्लिक करूंगा और इस सीट को मैं नाम दे दूंगा, इस सीट को मैं नाम दूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल्स। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल मैंने सीट का नाम दे दिया, ताकि मुझे बाद में पहचानने में आसानी हो जाए, और मैं यहाँ पे से लेके आ जाता हूँ। ये मेरी सीट है दोस्तों, और मैं यहाँ पर इसे करूंगा जैसे ही मैं इस सीट पर यहाँ पे क्लिक करूंगा इस टेबल पर, तो यहाँ पर आप देखिए एक इंटरफेस ओपन, दोबारा वैसा ही इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूलास। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिवट टेबल एनालिसिस। ठीक है, पिवट टेबल एनालिसिस, एनालिसिस में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पिवट चार्ट। पिवट चार्ट का एक ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप ओपन होगा, नया इंटरफेस ओपन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने अपने डेटा को किस ग्राफ में आप दिखाना चाहेंगे। कॉलम्स में दिखाना चाहेंगे, लाइंस में दिखाना चाहेंगे, पाई में दिखाना चाहेंगे, एरिया में दिखाना चाहेंगे, तो वो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाते हैं। तो हम बहुत बेसिक ही समझते हैं, बहुत ज्यादा रफ एंड टफ नहीं लेके चलेंगे, इजी लेके चलेंगे। तो हम लेके चलते हैं पाई में, पाई में ले लेते हैं हम। और पाई में भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के चार्ट आ गए, तो मैं स्टार्टिंग वाला पाई चार्ट ले लेता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ
ओके, ये मेरा एक ग्राफ बन चुका है दोस्तों। यहाँ पर मेरा एक ग्राफ यहाँ पर बन चुका है, लेकिन ग्राफ में थोड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पे मुझे डेटा शो नहीं हो रहा कि डेटा कौन सा दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों कि यहाँ पर जो प्लस का आइकन है, प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे देखिए चार्ट टाइटल है। अगर ये यहाँ पे दिखाए कि चार्ट टाइटल दिखाना है, लेजेंड दिखाना है, तो दिखा सकते हो, आप पूरा हटा सकते हो। जैसे कि हट गया, देखिए चार्ट टाइटल, या देखिए इसे हट गया, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपको रखना है तो रखिए, हटाना है तो हटा दीजिए। इंपॉर्टेंट है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो कितने डेटा हैं वो यहाँ पर आ जाएगा कि भीलवाड़ा में अगर ब्लू कलर का है तो यहाँ पे 11 स्कूल है, धौलपुर में है तो 8 स्कूल है, सीकर में है तो 10 स्कूल है, वो यहाँ पर मेरा आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा यार। इसको कुछ और हम देख लेते हैं, एक बार हम दोबारा देखते हैं, पिवट एनालिसिस पे जाते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। ये मजा नहीं आया थोड़ा सा। फिर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, पिवट टेबल एनालिसिस पे जाऊंगा, मैं पिवट चार्ट पे जाऊंगा दोबारा से, और मैं ये कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। कॉलम चार्ट पे जैसे ही जाता हूँ मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, हाँ ये डेटा थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है देखने में प्रेजेंटेशन में। तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, और मेरे को डेटा भी चाहिए यहाँ पर। तो मैं वही प्लस के आइकन पे जाऊंगा, प्लस के आइकन पे जाऊंगा तो यहाँ पे कई सारे चीज आ गई। एक्सिस टाइटल, उसका नाम भी आएगा, पहले तो यहाँ पे नहीं था। ये देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया, हट गया। डेटा लेबल्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे उसका नाम भी आ गया प्रॉपर। और तो मैं इसे कर देता हूँ ओके, मेरा परफेक्ट मुझे लग रहा है ये। यहाँ मैं जाता हूँ, इसे कॉपी, राइट क्लिक करूंगा, इसे राइट क्लिक करके मैं इसे कर दूंगा कॉपी। तो मेरा एक यहाँ पे डैशबोर्ड, एक चार्ट मेरा रेडी है। अब मैं जाऊंगा अपने डैशबोर्ड सीट पर, और मैं डैशबोर्ड सीट पर यहाँ पर मुझे अपना डैशबोर्ड बनाना है। सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पर कुछ एरिया ब्लैंक। ठीक है, मैं जाऊंगा यहाँ पर, मैंने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट पे करने के बाद मैंने व्यू पर जाऊंगा, और व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस मैं हटा दूंगा। जैसे आप देखें ग्रिड लाइंस हट गई, तो इस एरिया में मैं यहाँ पे अपना प्लान, मेरा ड्राइंग पेपर के टाइप में यहाँ पर ये आ गया है, और मैं यहाँ पर अपना डैशबोर्ड बनाऊंगा। मैं सबसे पहले डैशबोर्ड अगर मैं बना रहा हूँ तो अपना उसका एक टाइटल भी होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ एरिया देख लेता हूँ, इतना छोटा सा। ये मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, बाद में से आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। होम टैब में जाऊंगा और इसे मैं मर्ज कर दूंगा। जैसे ही मर्ज करूंगा यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स लर्निंग डेटा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं राजस्थान। जो भी आप इसका टाइटल रखना चाहो वो आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं दोबारा जाऊंगा, इसको थोड़ा सेटिंग कर लूंगा। बेसिक डेट एक्सेल दोस्तों आपको पहले से आना चाहिए इसके लिए। यहाँ पर हो गया है, मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। इसका कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा क्या मैं? बैकग्राउंड कलर तो दे देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। ये मैंने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। फ़ॉन्ट कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। ये चलो ठीक है, ये काम हो गया। इतना इसका काम हो गया। मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम। ये इतना बड़ा ही डैशबोर्ड रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। हम इसे मर्ज कर देते हैं। ये अब हो गया मर्ज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक डैशबोर्ड, अब डैशबोर्ड का इंटरफेस बना लिया। और मैं कलर भी कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। प्लेन ठीक नहीं लग रहा थोड़ा ये। देखें कितना बड़ा है ये, इतना ठीक है। हाँ ये ठीक है। इसका कलर भी देख लेते हैं, कोई कलर लाइट कलर बैकग्राउंड कलर है तो आप इसका कलर भी देख सकते हो दोस्तों। तो ये कलर ले लेते हैं, चलो ठीक है। मैं इसको एक बार सेव भी कर लेता हूँ डेटा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर एक मैंने डैशबोर्ड का इंटरफेस बना दिया है। अब मैं जाऊँगा अपने पिवट टेबल वाली सीट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल में, और मैं इसे करूँगा राइट क्लिक, करूँगा कॉपी। डैशबोर्ड वाली सीट में आया मैं, और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट। इसे आप ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हो, कलर चेंज वगैरह इसका कर सकते हो। मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को, और मैं इसको साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं अपनी सुविधा अनुसार कर दीजिए आप, जैसा आपको ठीक लग रहा है।
आपको ये अगर काउंट ऑफ स्कूल्स ये लगा हुआ इसको नहीं चाहिए तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो रिमूव फील्ड हो जाएगा ये। ओके, नहीं करना था तो उसे मत करिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल, तो इसको टाइटल दे सकते हो डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल स्कूल्स। ठीक है, ये आपने एक टाइटल दे दिया यहाँ पे। इसका कलर कोडिंग वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन भी, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट ऑप्शन में जाओगे तो सेव फिल हो गया, यहाँ पे आप ये देखिए इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आप अपनी सुविधा अनुसार ना। तो यहाँ पर मैं इसका कलर ये लाइट सा कलर रख देता हूँ, ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है। आपको और चेंज करना डिटेल में जाके तो यहाँ पर एक पेंट का चार्ट स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे और जाके देख सकते हो। अलग अलग स्टाइल के चार्ट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, तो ये भी आप देख सकते हो। मैं कंफर्टेबल हूँ पुराने वाले चार्ट में। ठीक है, एक डैशबोर्ड का चार्ट मेरा यहाँ पे बन चुका है। दोबारा से मैं इन सीट में जाऊंगा। अब मुझे क्या चाहिए, मैं दोबारा से कंट्रोल ए करूंगा। कंट्रोल ए करने के बाद इंसर्ट में जाऊंगा। मैं इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल यहाँ पे दिख रहा है, पिवट टेबल पे मैं क्लिक कर दूंगा। पिवट टेबल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा मुझसे न्यू सीट पे पिवट टेबल चाहिए, एग्जिस्टिंग सीट पर पिवट टेबल चाहिए। मेरे को चाहिए दोस्तों न्यू सीट पर, क्योंकि पहले से ही हम न्यू सीट की तरह देख रहे हैं। अब ये इसने पूछ तो लिया। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि एक हमने सबसे पहला डेटा दिखाया डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल्स कितने हैं। अब हमें दिखाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक कितने हैं, ये दिखा देते हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट को मैं ड्रैग करूंगा, उठाऊंगा और पटक दूंगा रो वाली कॉलम में। ठीक है, फिर मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, ब्लॉक वाले को उठाऊंगा और पटक दूंगा वैल्यू वाले उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ब्लॉक आ गए कि कितने ब्लॉक यहाँ पर आपके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस सीट को भी नाम दे देता हूँ मैं दोस्तों, ताकि पहचानने में मुझे आसानी हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक, ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया। दोबारा टेबल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूं मैं तो पिवट टेबल एनालिसिस वाला पार्ट ओपन होता है। इस पे क्लिक करूंगा मैं, पिवट चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पिवट चार्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा इंटरफेस आएगा कि कौन सा चार्ट आप लेना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक बार लाइन वाला चेक कर लेते हैं कि कितने चार्ट हैं, कितनी लाइन देख सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं ये वाला देख लेता हूँ, बार चार्ट। बार चार्ट में मैं ऐसे ही क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर एक चार्ट मेरा बन के आ गया है। ठीक है, इसे करूंगा कॉपी में राइट क्लिक करके और मैं आऊंगा अपने डैशबोर्ड पर डायरेक्ट, क्योंकि मैं वहीं पे फाइनल एडिटिंग करता हूँ, कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं एक जगह करूंगा क्लिक और मैं अपना चार्ट कर दूंगा पेस्ट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मेरा चार्ट पेस्ट हो गया। इसको आप अपने साइज को थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देना, एस्थेटिक थोड़ा डैशबोर्ड का अच्छा लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यहाँ पे आप दोस्तों क्या कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो। क्लिक करोगे टोटल पे नॉर्मली तो आप कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लॉक्स कर दीजिए, ब्लॉक करना है जो करना है, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब आप देखिए यहाँ पे एक ये इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मेरे को डेटा पूरा समझ में नहीं आ रहा। मैं दोबारा से क्लिक करूंगा इस पे, प्लस वाले आइकन पे जाऊंगा और यहाँ पर है डेटा लेवल। डेटा लेवल पे जैसे ही करूंगा तो उसका यहाँ पे नंबर भी आ गया। उदयपुर में कितने ब्लॉक हैं, सीकर में कितने ब्लॉक हैं, धौलपुर में कितने ब्लॉक है, भीलवाड़ा में कितने ब्लॉक है। आसानी हो जाएगी मेरे को प्रेजेंट करने में, समझाने में। तो यहाँ पर एक हो गया। फिर मैं इस पे यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूंगा। यहाँ पे डिजाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन है, मैं डिजाइन में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई नए टाइप का डिजाइन चाहिए क्या आपको, ये देखिए कुछ नए टाइप का ये आप देख सकते हैं। मैं सिंपल ही रखने का ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, वो आप अपने हिसाब से, अपना एस्थेटिक हिसाब से देख लीजिएगा। मैं फॉर्मेट में जा रहा हूँ और मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका। ये हो गया कलर चेंज। तो यहाँ पे आप देखिए आपका यहाँ पे एक इस टाइप से चेंज हो गया, एक डैशबोर्ड का एक चार्ट और बन चुका है आपका। ठीक है, मुझे लग रहा है जगह छोटी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं पहले। फिर दोबारा हम जाएंगे मेन, इसको हम थोड़ा सा आगे कर देंगे, सीट को ड्रैग करके मेन सीट में दोबारा जाएंगे हम। फिर कंट्रोल ए करके दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे अपनी पूरी सीट और इंसर्ट पे जाएंगे।
इंसर्ट पे हम जैसे ही जाएंगे तो पिवट टेबल का ऑप्शन है, पिवट टेबल करेंगे तो वही दो ऑप्शन पूछेगा, न्यू सीट में एडिटिंग करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग सीट में एडिटिंग करना चाहते हो। मैं न्यू सीट में एडिटिंग करना चाहता हूँ, मैं ओके कर दूंगा। वही प्रोसेस है। अब आपको डेटा में दिखाना क्या है, मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल दिखा दिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक दिखा दिए। अब मैं दिखाऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट्स की, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट्स कितने दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट को उठाऊंगा और इसे पटक दूंगा रो वाली सीट में। फिर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उठाऊंगा और पटक दूंगा वैल्यू वाली सीट में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये एनालिसिस आ गया। अगर आप डैशबोर्ड भी नहीं बना रहे हो, आपको नॉर्मली पिवट टेबल भी यूज करना है एनालिसिस करने के लिए, तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो, बाद में से चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वही पिवट टेबल एनालिसिस पे जाएंगे आप। फिर पिवट चार्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देखिए किस चार्ट को आप प्रेफर करना चाहते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, पाई चार्ट में जा रहा हूँ मैं। पाई चार्ट में अलग अलग ऑप्शन है, मैं डोनट वाला देख लेता हूँ। डोगनट, मैं इसे डोनट बोलता हूँ, डोगनट है ये। ओके कर देते हैं, ठीक है, ये एक चार्ट आ गया। इसे करते हैं, इस सीट का सबसे पहले नाम दे देते हैं, रीनेम डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने रीनेम कर दिया ताकि पहचानने में आसानी हो, एडिटिंग करनी हो तो। मैं राइट राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर रहा हूँ, डैशबोर्ड वाली सीट पे आ रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया। थोड़ा सा इसका साइज वगैरह आप देख लेना दोस्तों, क्या साइज रखना है आपको। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए, आगे पीछे कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, डेटा दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। प्लस में जाऊंगा मैं, प्लस में यहाँ पर ऑप्शन है डेटा टेबल पे जाऊँ, डेटा लेवल पे जाऊंगा तो डेटा यहाँ पर आ गया। जैसे ही डेटा लेवल आया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये। तो मेरे को नंबर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए परसेंटेज, कि मेरे को परसेंटेज दिखाए कि कितने, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में। तो जैसे ही मैं डेटा लेवल पे करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन एरो और आता है, मैं इस पे एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा मोर ऑप्शन या डेटा कॉल आउट। जैसे ही डेटा कॉल आउट करूंगा तो यहाँ पे देखिए आ गया ना। तो मैं मोर ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ देखूंगा वैल्यू दिखाऊं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया कि वैल्यू दिखानी है नहीं दिखानी, परसेंटेज में दिखाना है क्या। तो यहाँ पे परसेंटेज और वैल्यू दोनों दिखाएगा। फिर मैं यहाँ पे वैल्यू हटा देता हूँ, मुझे परसेंटेज दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, मेरा परसेंटेज यहाँ पर शो हो रहा है। आप इसको यहाँ पे ड्रैग करके थोड़ा सा बाहर कर सकते हो। ये देखिए बाहर हो गया 22%। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे इसे बाहर कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम इसे अंदर ही रहने देते हैं दोस्तों, ताकि थोड़ा ठीक लगे। हम टेक्निकलिटी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमें डैशबोर्ड समझना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे और हम यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कलर देख लेते हैं कि कलर कौन सा चाहिए हमें। ये कलर ले लेते हैं क्या, या अलग कलर ले, चलो अलग कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये कलर हमने ले लिया यहाँ पे। तो हमारा एक पाई चार्ट और बन चुका है। इसे फिर दोबारा से आगे ड्रैग कर देंगे, फिर हम जाएंगे मेन सीट में दोबारा से, क्योंकि मेन सीट हमारी यही है। कंट्रोल ए करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के पिवट टेबल में जाएंगे, पिवट टेबल में जाने के बाद दोबारा पूछेगा न्यू सीट या एग्जिस्टिंग सीट। बार बार रिपीट करना है तो बोर हो जाओगे, लेकिन हाँ, काम बहुत आसान है, आप इजीली तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब आपको कौन सा डेटा दिखाना है, मैंने दिखा दिया डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक्स मैंने दिखा दिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने स्टूडेंट्स दिखा दिया। अब मेरे को दिखाना है मेन डेटा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट लर्निंग कितनी हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उठाऊंगा डिस्ट्रिक्ट को रो पे कर दूंगा मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये टोटल यूसेज इन आवर्स है ना। इसको मैं लेके आऊंगा, ड्रैग करूंगा वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आवर्स में आ गया, ये डेटा बन गया। मैं दोबारा इस पे यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, पिवट टेबल एनालिसिस वाला पार्ट है। पिवट चार्ट में जाऊंगा मैं, पिवट चार्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको वही इंटरफेस आएगा, कौन सा चार्ट आप लेना चाहते हो। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लाइन वाला, इस बार थोड़ा कुछ अलग भी करके देख लेते हैं ना दोस्तों, लाइन विथ मार्कर ये ले लेते हैं और इसे कर देते हैं हम ओके। ये देखिए आपका आ गया, ठीक है। इसका नाम भी दे देते हैं, सीट का नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज यूसेज, ठीक है। ये मैंने दे दिया इसका नाम।
राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, डैशबोर्ड वाली सीट पे जाएंगे और यहाँ कर देंगे दोस्तों से पेस्ट। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया, ये हो गया पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा करना है, बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे इसका आ गया। अब ये दिख तो रहा है यहाँ पे प्लस प्लस की क्या है प्रोग्रेस, अगर यहाँ पे डेटा भी आ जाए तो मजा आ जाएगा ना दोस्तों। प्लस के आइकन पे जाओगे, डेटा लेवल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको डेटा भी मिल जाएगा। डेटा लेवल में आपको परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसा ही रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आजकल तो लोग 30 सेकंड की रील्स में पूरा डैशबोर्ड सीखना चाहते हैं। तो बेसिक दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हम इसे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, कलर ले लेते हैं। तो कलर हम लास्ट वाला ही ले लेते हैं, ये कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया एक। तो हमारे चार चार्ट यहाँ पर बन चुके हैं दोस्तों। सुंदर लग रहा है ना, एक बार देखो इसे थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं, ये देखो क्या सुंदर लग रहा है, दिख रहा है। प्रेजेंटेशन देंगे तो आप डेटा ले लेते हैं, पार्ट मजा आएगा। आगे भी थोड़ा सा और ट्विस्ट है, मजा आएगा। ऑटोमेट इसे करेंगे हम इसे भी। ठीक है, दोबारा से इसे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, मेन सीट में जाता हूँ मैं, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या, मैं दोबारा इंसर्ट पे गया, इंसर्ट में गया पिवट टेबल, पिवट टेबल में दो ऑप्शन, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ओके, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल्स दिखा दिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक्स दिखा दिए, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट्स डेटा दिखा दिए, हमने अब डिस्ट्रिक्ट वाइज यूसेज भी दिखा दिए। अब क्या दिखाएं, देखते हैं। टोटल स्टूडेंट दिखा देते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिव स्टूडेंट, क्या कहते हो, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिव स्टूडेंट को लेके आते हैं और हम यहाँ पे वैल्यू को ऐसे ड्रॉप एंड ड्रैग करना है, उठाओ पटको, उठाओ पटको, यही काम करना है अपन को। ठीक है, पिवट टेबल एनालिसिस वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको। कहीं भी ब्लैंक जगह क्लिक हो जाए तो दोबारा इस टेबल पे क्लिक कर देना, वो इंटरफेस आ जाएगा। पिवट टेबल एनालिसिस, पिवट चार्ट। अब देखते हैं क्या दिखाना है आपको, बार दिखाएंगे, एरिया दिखाएंगे, क्या जो भी आप देख लीजिए जो आपको ठीक लगे। मैं इस बार दिखाऊंगा भाई बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में मैं गया और ओके मैंने कर दिया। इस सीट का नाम दिखा देते हैं, सीट का नाम देते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिव स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। कॉपी करता हूँ इसे, मेन डैशबोर्ड सीट पे जाता हूँ मैं और इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे पेस्ट कर दिया हमने और थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, ये इसे यहाँ पे रहने देते हैं। ये वाली सीट लेके आते हैं इसे नीचे और इसे कर देते हैं ऊपर। ठीक है, वो आप रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप कर लीजिएगा इसे। मेरे को डेटा भी चाहिए, इस पे क्लिक कर देता हूँ, जूम करता हूँ मैं पहले तो, सॉरी। प्लस का आइकन पे क्लिक करता हूँ, डेटा लेवल चाहिए, चाहिए, यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक है, अब मैं इसका फॉर कलर कर देता हूँ थोड़ा, इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा ना, अभी जैसे कि मैं ब्लैंक जगह क्लिक करा तो कहीं फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है, जैसे चार्ट पे क्लिक करूंगा मैं, इस चार्ट पे, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा भाई, हो गया, अभी क्लिक करा मैंने, फॉर्मेट पे आ गया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा, यहाँ पे देख लेता हूँ ऑटोमेटिक कलर कोई है क्या। ये हो गया ना, कलर मैंने चेंज कर दिया इसका। अब मैं इसको ये जो हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, इसका टाइटल नहीं दिया था, यहाँ पे लिख देते हैं इस चार्ट, चार्ट का टाइटल डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट। ठीक है, ये एक चार्ट का टाइटल हो गया। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्टिव स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला, इसका भी नाम दे देते हैं, हम लगे हाथ जब कर ही रहे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज लर्निंग। ठीक है, ये हमने दे दिया।
इसे करते हैं क्लोज। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में और चार्ट नहीं बनाएंगे, हमें बेसिक डैशबोर्ड सीखना है। तो ये हम यहाँ पे से कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए, ये आपका बन चुका है चार्ट। लेकिन अभी इसमें ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो कमी है। कमी क्या है कि हमारा चार्ट ऑटोमेट काम नहीं कर रहा, कि कस्टमाइज नहीं हो रहा। तो दोस्तों अब हमारा ये चार्ट बन तो गया है, डैशबोर्ड एक तरीके से खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ एक बेसिक कमी है। अब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे स्लाइसर, ऑटोमेट इसे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम किसी भी चार्ट पे क्लिक करेंगे। किसी भी चार्ट पे क्लिक करने के बाद पिवट चार्ट वाला ऑप्शन आ गया, इस पे आप जाइए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक एक करके एक्सप्लोर करिएगा इस वीडियो के बाद में भी, ठीक है। यहाँ पर आप करिए इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर पे आप गए तो आपको ये पूछ रहा है, जैसे हम फिल्टर लगाते हैं ना, तो कौन सा फिल्टर लगाना है, कौन सा स्लाइसर लगाना है। तो मैं बोलता हूँ भैया मेरे को डिस्ट्रिक्ट वाला ही दे दो, इनफ हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। मैंने डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक स्लाइसर आ गया। अब इस स्लाइसर को मैं कहाँ पे लेके आऊंगा, यहाँ बगल में कर देता हूँ इसे, और इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा। ये भी हो गया थोड़ा और छोटा, ठीक है। अब ये स्लाइसर बन गया। अब मैं इसे स्लाइसर पे, जैसे भीलवाड़ा पे अगर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो डेटा यहाँ पे भीलवाड़ा के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया है ना। मैं धौलपुर करूंगा तो यहाँ पे धौलपुर के अकॉर्डिंग ये डेटा कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये डेटा तो कन्वर्ट नहीं हुआ। एक्टिव स्टूडेंट तो वही के वही बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट्स वही बने हुए हैं, स्टूडेंट लर्निंग वही बनी हुई है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं, क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। मैं इस पे स्लाइसर पे जाऊंगा। स्लाइसर पे जाने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक जैसे ही मैं करूंगा तो ये बोल रहा है रिपोर्ट कनेक्शन, कि आप अपने स्लाइसर को किस किस रिपोर्ट से, किस किस चार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मैं सभी से कनेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप टिक टिक कर दीजिए, जितने भी पिवट टेबल हैं आपकी ना, जितने पिवट टेबल हैं सबसे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए आप। अब ये ओके हो गया है। अब आप देखिए दोस्तों, मैं भिलवाड़ा को जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे भिलवाड़ा के अकॉर्डिंग सारा डेटा कन्वर्ट हो गया ना। स्टूडेंट्स यूसेज आ गए, स्टूडेंट टोटल लर्निंग आ गई, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज यूसेज आ गया, और यहाँ पर आप देखिए ब्लॉक यूसेज आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप स्कूल वाइज भी जा सकते थे, यहाँ पे एक स्कूल वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी जा सकते थे, स्कूल वाइज लर्निंग पे भी जा सकते थे, ताकि आपको डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। वो आप देख सकते हो आपको डेटा कैसा चाहिए। धौलपुर पे चले गए आप तो यहाँ पे आप देखिए डेटा आपका कन्वर्ट हो गया धौलपुर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने, तो यहाँ पे देखो एक मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए आप। जैसे क्लिक करेंगे भीलवाड़ा और धौलपुर, तो आप भीलवाड़ा धौलपुर हो गया, करौली हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। अब सबको हटाना है, सारे ऐड हो गए। सबको हटाना है, यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली डैशबोर्ड यही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट डैशबोर्ड किस तरीके से बनाते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझा। यदि आपको कोई और क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आगे और भी हम इसका एडवांस वर्जन हम और लेके आएंगे। आज की इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।